श्रीमद् भागवत रहस्य स्वरूप सेवा और नाम सेवा। श्री परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक अर्चना स्वरूप और दूसरा नाम स्वरूप। श्रीमद् भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। सामग्री से जिसकी अर्चना पूजा हो वो अर्चना स्वरूप है। नाम स्वरूप के बिना स्वरूप सेवा फलवती नहीं होती है। स्वरूप सेवा ठीक तरह से होती भी नहीं है, क्योंकि मन की शुद्धि नहीं हुई है। मन की शुद्धि के बिना स्वरूप सेवा में आनंद नहीं मिलता। सेवक जब तक संसार के साथ भी संबंध रखता है, माया रखता है, तब तक उसे स्वरूप सेवा का आनंद नहीं मिलता। यदि सेवा करनी ही है तो संसार का स्नेह और मोह छोड़ना होगा। संसार के विषयों में स्नेह करो तो विवेक के साथ करो। अग्नि सब कुछ को वशीभूत करती है, लेकिन उसका यदि विवेक पूर्वक उपयोग किया जाए तो वो अत्यंत उपयोगी होती है। अग्नि न हो तो मनुष्य का पोषण नहीं हो सकता। मनुष्य का इस संसार में जब तक अपने शरीर के प्रति सम्मान है, तब तक वो इस संसार को छोड़ नहीं सकता। जो मन माया का स्पर्श करता है, वो मन मनमोहन की सेवा में जा नहीं सकता। मन तो बार बार माया का विचार करता है, अतः वो मालिक होता है। नाम सेवा मन की शुद्धि के लिए ही है। जब तक स्वरूप सेवा में मन एकाग्र न हो, तब तक नाम सेवा करो। स्वरूप सेवा में आनंद नहीं आता, क्योंकि मन व्यग्र है, चंचल है। मन ईश्वर को छोड़कर बार बार विषयों की ओर जाता है। मनुष्य का मन संसार व्यवहार के साथ इतना तद्रूप हो जाता है कि वो पाप करता है और उसे अपने पापों का भान भी नहीं रहता है। स्वरूप सेवा करते करते हृदय पिघले, आंखें गीली हो, आनंद हो और हृदय में सात्विक भाव जागे तो मानो कि सेवा सफल हुई। हृदय की भावना के बिना की गई सेवा फलदायी नहीं होती। जीव शुद्ध होकर परमात्मा की सेवा करे तो श्री ठाकुर जी उसके प्रेम से प्रसन्न होते हैं। मन में अनेक जन्मों की मैल भरी होती है, जबकि स्वरूप सेवा में मन की शुद्धि आवश्यक है। मन शुद्ध है नहीं, परिणामतः स्वरूप सेवा फलवती नहीं होती। मन को शुद्ध करने के लिए नाम सेवा की आवश्यकता है। मन की अशुद्धि नष्ट करता है। श्रीमद् भागवत कलयुग में नाम सेवा प्रधान है। श्री भागवत भगवान का ही नाम और रूप है। नाम ही ब्रह्म है, नाम ही परमात्मा है। और अधिक क्या कहें, नाम परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। ईश्वर तो अदृष्ट है, उनके साथ स्नेह करना कठिन है। नाम स्वरूप तो स्पष्ट दिखता है। जिसका प्रत्यक्ष दर्शन न हुआ हो, उसके नाम को पकड़ोगे तो वो अवश्य दृष्टिगोचर होगा। ईश्वर का स्वरूप सबके लिए अनुकूल और सुलभ नहीं है, परंतु नाम स्वरूप सुलभ है। ज्ञानी पुरुष नाम में निष्ठा रखते हैं, वे नाम का आश्रय लेते हैं। नाम ही ईश्वर का स्वरूप है। श्री राम जी ने तो कुछ ही जीवों का उद्धार किया था, परंतु उनके बाद उनके नाम से अनेकों का उद्धार हो गया। श्री कृष्ण जी जब पृथ्वी पर विराजमान थे, तब जितने जीवों का उद्धार हुआ था, उसकी तुलना में उनके नाम से अनगिनत लोग संसार सागर को पार कर गए। बड़े से बड़ा पाप कौन सा है? ईश्वर के नाम के प्रति निष्ठा का अभाव। नाम साधन सरल है। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। श्रीमद् भागवत का आश्रय ही नाम का आश्रय है। जो भगवान का आश्रय लेता है वो भगवान बनता है। आत्मदेव श्री भागवत का आश्रय लेकर दशम स्कंध का पाठ करता था। केवल दशम स्कंध के पाठ से ही उसे मुक्ति मिली थी। यदि संस्कृत का ज्ञान हो तो प्रतिदिन दशम स्कंद, विष्णु सहस्त्रम और शिव महिमन स्त्रोत का पाठ करो। पाठ अर्थ के ज्ञान के साथ करो। अर्थ ज्ञान बिना किया गया पाठ अधम पाठ है। भगवान जल्दी प्राप्त नहीं होते, वे जल्दी कृपा नहीं करते, क्योंकि आप उनके लिए
कष्ट सहन नहीं करते। जीव कष्ट सहन करने से कतराता है। भगवान की कृपा के लिए दुख सहन करो। जो स्वेच्छा से कष्ट सहन करता है उसे यम दुखी नहीं कर सकते। आत्मदेव आसन लगाकर 10-12 घंटे बैठता था। आसन पर शांत चित्त बैठे ज्ञानियों को जो आनंद समाधि में मिलता है वो आनंद आपको भी कथा में मिलेगा। जिस लीला की ये कथा है वो प्रत्यक्ष ही हो रही है। ऐसा सोचोगे तो आनंद मिलेगा। सोचो कि मेरा मन ईश्वर से तदाकार हो गया है। दृश्य में से दृष्टि हट जाए और दृष्टा में स्थिर हो तो मन का निरोध होगा और आनंद प्रकटेगा। गोकर्ण को लगा कि धुंधकारी का व्यवहार उसके लिए भी विक्षेप रूप होगा तो वो भी वन में जा बसा। इधर धुंधकारी वेश्याओं को प्रसन्न रखने के लिए चोरी करने लगा। सूत जी सावधान करते हैं कि जीव प्रत्येक इंद्रियों का स्वामी है, परंतु इंद्रियां जीव पर प्रभुत्व जमा लें और मनुष्य इंद्रियों के अधीन हो जाए तो जीवन कलुषित हो जाता है। मन ईश्वर के साथ मैत्री करे तभी सुखी होता है। ईश्वर से अलग होने पर वो दुखी होता है। जीव मात्र मन सुखा है। मन का सुख पाने में लगे हुए हैं सब। धुंधकारी अनिष्ट मार्गों से अर्था उपरोजन कर रहा है। वो राजा के महल में चोरी करने गया, अलंकार आदि चुरा लाया और वेश्याओं में बांट दिए। वेश्याएं सोचती हैं कि यदि ये जीवित रहेगा तो हम किसी भी दिन पकड़ी जाएंगी। ऐसा होने पर राजा हमारा धन छीन लेंगे और शायद और दंड भी भुगतना पड़े, सो इसे मार ही डालें तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने धुंधकारी को रस्सी से बांधा और उसके गले में फांसी का फंदा डाला। फिर भी धुंधकारी मरता नहीं है। अति पापी की मृत्यु भी जल्दी नहीं होती है। वेश्याओं ने जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में भर दिए, उसे मार डाला। 5 इंद्रियां ही अंतकाल में जीव को मारती हैं, कष्ट देती हैं। उस समय जीव तड़पता है, झटपटाता है। मरने के बाद वेश्याओं ने धुंधकारी के शरीर को पृथ्वी में गाड़ दिया। उसके शरीर का अग्नि संस्कार भी वेश्याओं ने नहीं किया। जिसके चरित्र को देखने मात्र से ही घृणा हो जाए वही है धुंधकारी। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बना है। पापी ही प्रेत बन जाता है। पापी तो यमपुरी में भी नहीं जा सकता, तभी तो वो प्रेत होता है।